हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। कंप्यूटर की फ्री क्लास लेकर आ रहे हैं आपके लिए। आज हम डिस्कस करेंगे डीबीएमएस पूरा। इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा, जो भी डिटेल में कवर करूंगा, अच्छे से समझ लेना, नोट कर लेना। नोट करने की जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी, एक बार दो बार वीडियो देख लोगे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। इस टॉपिक से यूजुअली एक दो नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप पहला कमेंट चेक करिएगा, मैंने एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, मेरा ही चैनल है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड और लोगों के साथ उस चैनल की वीडियो शेयर करिए। थोड़ा सा उस चैनल को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करिए। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं डीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब इसमें क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है मैनेजमेंट सिस्टम। इससे तो आपको क्लियर है कुछ कोई चीज़ भाई हम लोग मैनेज करने जा रहे हैं। ओके, डीबीएमएस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैनेजमेंट सिस्टम किसको मैनेज करना, डेटाबेस को। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक कोई सिस्टम है, तो उसे हम कहते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बात तो सही आ गई, लेकिन भाई साहब आप कहोगे सर डेटा क्या पता मुझे, डेटा क्या होता है। तीन चीज़ें होती हैं जो आपको इस वीडियो में समझनी है। एक होता है डेटा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो यहाँ से आपको डेटा, डेटाबेस, इन्फॉर्मेशन, डेटाबेस क्या होता है सब आपको क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ होती है डेटा, दूसरी चीज़ होती है डेटाबेस, तीसरी चीज़ होती है इन्फॉर्मेशन। आपको अगर दोस्तों समझ में ना आए तो फिर मैं बता रहा हूँ कि आप कोई भी प्रीमियम मेंबरशिप मत लीजिएगा। आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, बेकार है, तो आप वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इतनी ईजी भाषा में आपको समझाऊंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब ये तीन चीज़ें समझने के लिए देखिए, आपको एक चीज़ समझनी है। आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, अब आप बोलेंगे हाँ सर देखते हैं। अगर यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आ गया। आपने यूट्यूब खोला, आपको क्या दिखेंगे, ऐसे ऐसे थंबनेल्स दिखते हैं, है ना। बहुत सारे वीडियोस दिखते हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको दिखेंगे। आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते जाओ, वीडियो मिलते ही जाएंगे। सर्च नहीं करोगे तो स्क्रॉल नीचे पेज खिसकाते जाओ, आपको वीडियो दिखते जाते हैं ना। ये सारे जो थंबनेल्स दिखते हैं, जो सारे वीडियोस दिखते हैं, ये क्या है, ये डेटा है। ठीक है, अभी आपको देखिए बाकी चीज़ भी समझ में आएंगी। ये है आपका डेटा, मतलब कोई भी चीज़ आपने बोला, आपने एक पेपर पे लिख दिया श्याम, वो क्या है, वो एक डेटा है। ठीक है, डेटा ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, डायरी में लिखा हुआ हो सकता है, एक ब्लैंक पेपर पे लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो डेटा कुछ भी हो सकता है। आपने एक पेपर उठाया, उस पेपर पे 10 लोगों के नाम लिख दिए 1 से 10 तक सीरियल नंबर करके। ठीक है, वो किसी एक स्कूल में काम करते हैं, वो क्या हो गया, वो आपके लिए एक डेटा हो गया। तो डेटा आपको समझ में आ गया। ठीक है, मतलब कुछ भी जो पेपर पे लिखा हुआ है, कुछ भी जो सिस्टम पर है, कोई भी जो फाइल, ऑडियो, वीडियो, मूवी कुछ भी है, वो एक डेटा है। तो अब आप कहेंगे सर डेटाबेस क्या है। ठीक है, तो देखो डेटाबेस क्या है। अब YouTube पे ये सारी वीडियो शायद आपके काम की ना हो, आपके काम की कुछ भी होंगी, लेकिन YouTube के लिए, जो YouTube है, गूगल का जो एक चला रहा है YouTube वेबसाइट, YouTube के लिए तो ये सारा डेटा है ना। YouTube के लिए तो सारा डेटाबेस है ना ये। क्यों, क्योंकि मतलब उनके डेटाबेस में ये सारा डेटा स्टोर है। तो एक पर्टिकुलर डेटा, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, एक पर्टिकुलर कंपनी को लेकर के, जो डेटा, जहाँ पर एक डेटा उस कंपनी के लिए जो मीनिंगफुल होता है, उस कंपनी के लिए जो डेटा जो है काम का होता है, जहाँ पे स्टोर रहता है, वो हो गया हमारा डेटाबेस, जहाँ पे डेटा पूरा एक जगह कलेक्ट रखा होता है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि आपने 10 तक के नाम लिख दिए, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ठीक है, आपने ये नाम लिखे हुए थे एक पेपर पे, तो ये क्या हो गया, ये एक डेटा हो गया ना। अब आप देखो, आपने लिख दिया ए बिलोंग्स टू इंदौर, बी बिलोंग्स टू भोपाल, सी बिलोंग्स टू चेन्नई। ठीक है, इस तरह करके आपने सब में लिख दिया। फिर आपने इसके आगे उनका फ़ोन नंबर लिख दिया, कल को भाई मेरे फ़ोन नंबर को काम लग जाए तो फ़ोन नंबर लिख दिया। फिर इसके आगे आपने इनका एड्रेस भी लिख दिया एक कॉपी में, कि यार कल को कोई काम लग गया, इनके घर कोई चिट्ठी भेजनी हुई तो कैसे भेजेंगे। ये आपका बन गया डेटाबेस। डेटाबेस भी एक प्रकार का डेटा होता है, लेकिन हर डेटा डेटाबेस नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब डेटाबेस में क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन जो है वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक स्कूल के ओनर हैं, आपने क्या लिखा, आपने सीरियल नंबर लिखा, आपने टीचर का नाम लिखा, टीचर कहाँ का रहने वाला है ये लिखा, आपने उसका फ़ोन नंबर लिखा, आपने उसका एड्रेस लिखा, यहाँ पे आपने उसकी लीव की डिटेल लिख ली, उसकी सैलरी की डिटेल लिख ली, तो ये बन गया आपका डेटाबेस। ठीक है, अब और समझिएगा, देखिए
अब YouTube जो है, YouTube पर जो सारी वीडियोस हैं वो आपके काम की नहीं है, ठीक है। YouTube आपने खोला, आपको एक वीडियो दिख रही है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, ठीक है, या फिर लिखा है व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब आप तो देखने आए थे क्या मूवी, और आपको YouTube में दिखा रहा है कि आपने ओपन किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो ये कहोगे बेकार का वीडियो है, ठीक है, ये आपके किसी काम का नहीं है। तो ये आपके काम का नहीं है, लेकिन ये YouTube के तो काम का है ना, क्योंकि उसका तो काम ही है हर टॉपिक की वीडियोस को, हर तरह की वीडियोस को होस्ट करना, अपने सर्वर पे इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो वो जो है YouTube के लिए जो सारी वीडियोस हैं वो एक डेटाबेस है, ठीक है, और जो एक पर्टिकुलर वीडियो है वो एक डेटा है। तो अब आप कहोगे सर इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन देखो क्या है, यहीं से निकल के आएगा। आप देखने आए थे मूवी, ठीक है, कौन सी मूवी देखने आए थे, कोई भी XYZ मूवी देखने आए थे, ठीक है। सपोज आप हैरी पॉटर मूवी देखने आए थे, ठीक है, HP लिख दे रहा हूँ चलो, लेकिन आपको यहाँ पर दिखा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब आपके लिए इन्फॉर्मेशन क्या हुई, जो आप ढूंढने आए हो वो आपको मिलेगा, तो वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन हुई। आपने यूट्यूब पे सर्च किया हैरी पॉटर और यहाँ पर आपको उसके रिजल्ट में वीडियो दिख गई, अब ये हो गई आपके लिए इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, किसी डेटाबेस से मीनिंगफुल डेटा निकालना इन्फॉर्मेशन है। मतलब आपको जो नाम से देखिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको मिल जाए, वही तो इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, मीनिंगफुल डेटा होता है, ठीक है। अभी डेटाबेस में हो सकता है बहुत कुछ स्टोर हो, मैंने अभी स्कूल का एग्जांपल दिया ना कि वहाँ पर अगर 50 एम्प्लॉई हैं, 70 एम्प्लॉई हैं, आप सपोज करिए एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, 10,000 एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर है, उनका एम्प्लॉय आईडी स्टोर है, उनका नेम स्टोर है, ठीक है, उनकी सैलरी डिटेल स्टोर है, उन्होंने कितनी लीव ली है ये स्टोर है, वो कहाँ के रहने वाले हैं सिटी स्टोर है। लेकिन अब आपके बॉस ने बोला भाई ज़रा बताना कि हमारी बैंक में कितने लोग जो है वो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो अब उस अपने बॉस को जाके अब 10,000 लोगों का प्रिंट दे दोगे तो उसके किसी काम का है, वो 10,000 लोगों में ढूंढेगा कि टिक लगाएगा पेन से कि भाई ये दिल्ली के हैं, ये दिल्ली के, दिल्ली के नहीं है ना। तो मतलब क्या, ये 10,000 लोगों का पूरा डेटाबेस है, पूरा कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो सिंपल सी चीज़ है, डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। अच्छा, डेटाबेस का डेटा जरूरी नहीं है मीनिंगफुल हो, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मीनिंगफुल होगी। क्यों, क्योंकि देखो अब बॉस को क्या चाहिए, बॉस को ये चाहिए कि 10,000 एम्प्लॉय में से कौन दिल्ली के रहने वाले हैं। आपने पूरे 10,000 एम्प्लॉयज़ की प्रिंट निकाला और 1,500 पेज उसकी टेबल पे जाके रख दिए, तो ये बॉस के काम का है, नहीं काम का है ना, उसके लिए डेटा कोई मीनिंगफुल नहीं हुआ ये। तो आपने रख तो पूरा डेटाबेस दिया उनकी टेबल पे, लेकिन उनके लिए कोई मीनिंगफुल नहीं है ये। तो डेटाबेस मीनिंगफुल नहीं होता है। लेकिन आपने क्या किया, आपने डेटाबेस में फिल्टर किया, ठीक है, क्वेरीज लिखी जाती हैं डेटाबेस में, क्वेरी चलती हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आपके एग्जाम में ये भी आता है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे एक एसक्यूएल क्वेरी लिखी, आप समझ लीजिए छोटी सी लाइन लिखी कि वो डेटा हमें दे दिया जाए जो एम्प्लॉय दिल्ली को बिलोंग करते हैं। तो आपके पास सिर्फ आ गया कि भाई ये 600 एम्प्लॉयज़ हैं, दिल्ली को बिलोंग करते हैं, आपने उसका प्रिंट निकाला, अपने बॉस को दे दिया, बॉस ने बोला हाँ आप ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, उसी को हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, जो मीनिंगफुल डेटा निकल के आता है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन है आपका मीनिंगफुल डेटा यहाँ पर। तो आपका डेटा हो गया, डेटाबेस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर आपको होपफुली ये सारी चीज़ समझ में आ गई। अब बात आती है आपके एग्जाम में, एक तो ये क्वेश्चन आता है डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है। दूसरा एक चीज़ आता है डेटाबेस के एडवांटेज क्या हैं। अब आप देखो, आपने सपोज 10,000 एम्प्लॉयज़ का डेटा एक नोटपैड में, एक फाइल में लिख रखा है, एक वर्ड फाइल में लिख रखा है, या एक नोटपैड में लिख रखा है, या आपने एक मैनुअल रजिस्टर में लिख रखा है, ठीक है। 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं और आपका बॉस कह दे कि ये बताओ कितने लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे ना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मैनुअल देखना शुरू करोगे, अच्छा ये दिल्ली का है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है। तो डेटाबेस का पहला एडवांटेज हो गया टाइम सेविंग, ठीक है। दूसरी बात, कल को एक नया एम्प्लॉय आया या कहीं और से ट्रांसफ़र होकर एम्प्लॉय आया, ठीक है, तो हो सकता है जब आप मैनुअली लिख रहे हो सकता है उसकी एंट्री 2 बार हो जाए, है कि नहीं है भाई। आप पूरा 10,000 हर बार चेक तो करोगे नहीं कि इसकी एंट्री है कि नहीं है, ठीक है।
या फिर आप सैलरी उसकी अपडेट कर रहे हो सपोज, तो आपको नहीं पता आप पहले कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने सपोज एक एम्प्लॉय ABC था जिसकी सैलरी 20,000 रुपये थी, आपको नहीं पता था, आपको याद नहीं था कि इसकी एंट्री मैं कर चुका हूँ, आपने पूरा रजिस्टर खोला, लास्ट पेज पे गए, आपने फिर से एंट्री कर दी ABC की सैलरी 20,000 रुपये। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, मैनुअल में तो ऐसी गड़बड़ी होगी ही। जब 10,000 15,000 20,000 एम्प्लॉई हैं तो आप कैसे कर पाओगे। तो यहाँ पर डेटा क्या हुआ, डेटा रिपीट हो गया। इसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी कंप्यूटर की लैंग्वेज में, रिडंडेंसी, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का दूसरा एडवांटेज क्या है, डेटा रिडंडेंसी नहीं होती है, मतलब डेटा रिपीट नहीं होता है, हमारा एक ही डेटा दो बार वहाँ पे नहीं रहता है। ये यहाँ पर हो गया। दूसरी बात क्या हो सकती है, सपोज आपने 10,000 पेजों का एक फाइल रजिस्टर बना रखा है जिसमें आपने नाम लिखा हुआ है और उसका डेजिग्नेशन लिखा हुआ है कि वो किस पोस्ट पर है, ठीक है, और आपने उसकी सिटी लिखी हुई है, ठीक है। एक दूसरा रजिस्टर बना रखा है आपने सेम 10,000 एम्प्लॉयज़ का, जिसमें उसका नाम लिख रखा है और सिर्फ उसकी सैलरी लिख रखी है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब आपने भाई एक रजिस्टर में ज़्यादा कॉलम नहीं थे तो आपने कहा एक और रजिस्टर बना लेते हैं, भाई क्या कर सकते हैं जब कोई सुविधा नहीं है तो आपने ऐसे बना लिया। अब एक नया एम्प्लॉय आया, उसकी आपने इस रजिस्टर में तो एंट्री कर दी कि भाई ये XYZ एम्प्लॉय है जिसकी डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर है, जिनकी सिटी इंदौर है, ठीक है। लेकिन कोई काम आ गया, बॉस ने बुला लिया और बाद में आप भूल गए, इस वाले रजिस्टर में एंट्री नहीं की आपने, सैलरी वाले रजिस्टर में, तो क्या हो गया, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट डेटा, मतलब डेटा सही नहीं है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर डेटाबेस का तीसरा एडवांटेज हो गया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डेटा कंसिस्टेंसी आती है, ठीक है। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कुछ डेटा भूल गए, कुछ नहीं किए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टाइम सेविंग होता है, रिडंडेंसी रिमूव करता है, कंसिस्टेंट होता है। ये बहुत बड़े 3 एडवांटेज हैं, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में डेटाबेस को लेकर के नहीं आएगा, ठीक है। DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। और डेटा क्या होता है बताया, डेटाबेस क्या होता है बताया, इन्फॉर्मेशन क्या होती है बताया। डेटाबेस को मैनेज करना ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। बहुत से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, SQL, अब देखो SQL क्या है, एक DBMS सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है, एक DBMS सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस क्या है, एक DBMS सॉफ्टवेयर है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, SQL, ओरेकल और MS एक्सेस कि ये किस चीज़ के सॉफ्टवेयर हैं। तो ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर हैं जिनसे हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। बाकी थोड़े जो टफ क्वेश्चन 2-4 आते हैं वो डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। टेबल क्या होती हैं, फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम वैसे यही होता है, मैं आपको यही बता देता हूँ। जो एक फाइल में आप डेटा स्टोर कर रहे हो ना, ये हो गया फाइल सिस्टम, जिसमें कोई भी सिस्टम नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पर आप डेटा अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, आप मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया फाइल सिस्टम। बाकी आपका आता है कि टपल क्या होता है, एंटिटी क्या होती है, ER डायग्राम क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी कवर करेंगे। RDBMS क्या होता है, RDBMS क्या होता है, ये होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको हम जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए होगी, पेड मेंबर्स के लिए होगी। अभी से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ज्वाइन करना है तो फिर आप प्लीज़ वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके पे कर लीजिए। उस RDBMS की वीडियो के बाद परसों या नरसों में एक वीडियो और आएगी इस पर बेस्ड MCQs की, जो आपके एग्जाम में आते हैं। उन MCQs को कराएंगे, फिर टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, चेक करिएगा।